नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, चाइना ने बहुत ही वार्म वेलकम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि दोस्तों ये चाइना के लिए कोई फेस्टिवल से कम नहीं है। काफी साल बाद, इट मीन 6 साल बाद, लास्ट समय 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना विजिट किए थे। उसके बाद से गलवान वैली क्लैश हुए थे, गए नहीं थे। तो अब चाइना ने इन्वाइट किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और संघाई कॉरपोरेशन समिट में यहाँ पर अटेंड करेंगे। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है भारत के लिए भी। और अब इतना ज्यादा चाइना वेलकम क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना भी अमेरिका से बहुत ज्यादा त्रस्त है, जब से डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ लगा हुआ है। और इसके बाद से चाइना का बयान जो है बहुत ही ज्यादा बिगड़ गया है अमेरिका के प्रति, और भारत के प्रति बहुत ही अच्छा हो गया है। इसके चलते अमेरिका की और तो बहुत ही ज्यादा टैरिफ के कारण बहुत ज्यादा दोनों देश त्रस्त है। भारत को भी अभी जरूरी है, कोई पार्टनर चाहिए, और इसलिए अभी अमेरिका को छोड़कर अब भारत जो है चाइना की ओर रुख कर रहे हैं। इसको लेकर चाइना के ग्लोबल टाइम्स बहुत ही भारत के फुल बांध रहे हैं और भारत को लेकर बहुत कुछ बातें कहा है। इन्होंने कहा है चाइना की ओर से, चाइना एंड इंडिया अकाउंट फॉर ओवर 1/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड बोथ इकोनॉमिक्स एंड देयर ग्लोबल इन्फ्लुएंस आर ऑन द राइज एट दिस क्रूशियल juncture. The trajectory of India-China relations carries even more reasons to the captures global attention. दोस्तों, ये जो है वास्तव भी है, क्योंकि हमारे भारत और चाइना जो है दोनों देश जो है 1/3 पॉपुलेशन को कैरी करते हैं पूरे वर्ल्ड में। और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स की बात करें, एक बहुत मेजर इकोनॉमी बन जाते हैं दोनों देशों के, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाइना इसी बात को कहने की कोशिश कर रहा है। और इसके अलावा बहुत सारे बातों को कहा है। हिंदू चीनी भाई भाई के रूप को भी लेकर आया, जो कि 1960 के समय इस बात को दोहराया जाता था। इन्होंने कहा है, हिंदूज प्रॉप्स एज द एम्फसाइज दैट द हेल्थी चाइना इंडिया रिलेशंस ब्रिंग पॉजिटिव स्पिलओवर इफेक्ट्स टू द रीजन एंड द वो। तो दोस्तों, ये जो है बहुत कुछ तारीफ करने की कोशिश किया है चाइना। और दोस्तों, और भी बातें आगे कहा है जो एससीओ के समिट को लेकर, और भी इंटर ए न्यू स्टेज ऑफ द हाई क्वालिटी डेवलपमेंट्स फीचरिंग ग्रेटर सॉलिडरिटी कोऑर्डिनेशंस एंड डायनामिक। तो बहुत सारे बातों को यहाँ पर चाइना ने कहा है और काफी हद तक कुछ सही भी है। और लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भारत को बहुत ही सोच समझ के चाइना के साथ यहाँ पर ट्रेड करना पड़ेगा। इवन जो है चाइना इस समय क्राइसिस में है, अपनी इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है चाइना की। तो चाइना को कोई पार्टनर चाहिए, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए जो ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को कितना ज्यादा मदद किया था। तो वाइसली अभी डिसीजंस लेने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है भारत को। और हाँ, ट्रेड करना चाहिए, लेकिन चाइना की हरकतों की भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन के हिसाब से अभी आगे बढ़ रहा है वर्ल्ड, उसी हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए हम। क्योंकि भारत जो है अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशंस बिल्डअप करने की कोशिश किया, लेकिन अमेरिका ने बहुत ज़्यादा ठुकरा दिया है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, रशिया के साथ भी रिलेशंस अच्छे बिल्डअप कर रहा है भारत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आने वाले समय में। देखते हैं क्या होता है। मोदी जी के विजिट के बाद चाइना की ओर से क्या आउटकम्स आते हैं, उसको भी देखेंगे दोस्तों। बाकी सब इतना ही। आपका क्या राय है, अपने कॉमेंट्स मुझे बता सकते हैं। आई विल बी रिप्लाई डेफिनेटली। थैंक यू।